Hello children of class 10. Coming back to a literature class. Today I am going to discuss with you a lesson named as Bholi. Okay. Acha. Footprints without feet from your last lesson which I have already finished. Today we will discuss about Bholi. Now Bholi ये एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्चे की कहानी है जो कि 7 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। ठीक है, वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, गवर्नमेंट में जॉब करते थे। ठीक है, भोली सबसे छोटी थी। भोली के पहले 3 भैया थे, बड़ी 3 दीदी थी। उनमें से 2 भाई उनके मतलब जो भैया थे उन भैया को मतलब बाहर टाउन में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। उसकी दीदी में से एक दीदी की शादी हो गई थी, दूसरी दीदी की शादी की बात चल रही थी और तीसरी जो थी वो भी करीब करीब शादी के एज तक पहुंचने वाली थी। भोली सबसे छोटी थी। जब भोली पैदा हुई तो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी, छोटी सी थी, प्यारी सी थी। लेकिन अचानक एक दिन वो खटिया से, चारपाई से गिर गई और गिरते उसके बैक साइड में चोट लगी पीछे। यू नो दिस पार्ट इज़ वेरी सेंसिटिव। और जैसे ही उसको यहाँ पे चोट लगी, उसका ब्रेन इंटरनल थोड़ा सा डैमेज हो गया और वो भूल जाने लगी। मतलब शी कुड नॉट रिमेम्बर वेरी लॉन्ग, कोई भी चीज़ बहुत देर तक याद नहीं रख सकती थी और स्टैमर करने लगी, तुतलाने लगी। तो ये एक ड्रॉबैक उसमें आ गया। तो पहले तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट सब किया। करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी धीरे धीरे ये रिकवर कर जाएगी एंड शी विल बी फाइन। उसके थोड़े ही दिन बाद उसको चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स पहले होता था। तो स्मॉल पॉक्स में क्या होता था, वेर एवर द मैटर इज गोइंग टू हैपन, बड़े धब्बे पड़ जाते थे मुंह पे, डॉट 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 गत्त हो যেত পুরো মুখটায়। Anyways, so the whole face was filled up with big holes like thing and it made her look very ugly, भद्दी सी दिखने लगी। फिर तो उसके पापा को बहुत टेंशन हो गई कि मेरी बेटी का क्या होगा। ना तो ये अच्छी दिखती है, ना ये अच्छी बुद्धिमान है, इसका ब्रेन डैमेज हो गया है। उसके बाद ये स्टैमर भी करती है, हकलाती भी है। अब इससे शादी कौन करेगा, इसका क्या करें? क्योंकि इन विलेजेस यू नो प्रीटी वेल दैट डॉटर्स आर द हेडेक्स। और ये लोग जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती, पापा और मम्मी का बिल्कुल सर में दर्द रह जाता है। लड़की है तो 1 साल के बाद उसकी शादी कर दो, दूसरे घर में भेज दो। तो उसके पापा को बहुत टेंशन लगी रहती थी। इसी बीच उसकी जो मझली बहन जिसकी शादी की बात चल रही थी मंगला, उसकी शादी हो गई। तो जैसे उसकी शादी हुई तब भोली की उम्र थी 7 साल। फाइन, शी वॉज वेरी मतलब स्मॉल बेबी लाइक। ठीक है, कोई बात नहीं। उसी साल जिस साल उसके बहन की शादी हुई, उसी साल उनके गांव में, देयर विलेज, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ विलेज। सो उसी साल उनके गांव में तहसीलदार है। तहसीलदार यू नो हेड ऑफ द विलेज, आई मीन who takes care of the whole matter of the village. He visited the village and he offered his father, Bholi's father, कि you are the revenue officer of government. That means you are holding a very responsible post. तो लोग तुम्हें विश्वास भी करते हैं, तुम पर यकीन भी करते हैं। तुम जो काम करोगे लोग उसको फॉलो भी करेंगे। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपनी बेटियों को, जितनी बेटियां हैं तुम्हारे पास फिलहाल एक ही बेटी है, तुम अपनी बेटी को स्कूल में क्यों नहीं भेजते? तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोलते नहीं, अगर तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजोगे तो सबके मन में लगेगा अरे बाप रे, तहसीलदार की बेटी स्कूल जा रही है तो हम भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा एग्जाम्पल आएगा लोगों के सामने कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए।
उनको बड़ा आदमी बनाना चाहिए। तो दिस विल क्रिएट अ गुड रेपुटेशन ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है, मैं घर में इस बारे में सोचूंगा। बल्कि हाँ सोचो, सोच के जितनी जल्दी हो सके इसको एक्टिवेट करो, इसको इम्प्लाई करो, भेजो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए। तो ठीक है, तहसीलदार तो बोल के चले गए। तो उसी रात उसके पापा, भोली के पिताजी घर में आए। घर में आके उन्होंने अपनी वाइफ से बात की कि ऐसे तहसीलदार बोल रहे थे कि अगर मैं अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूं तो उन्होंने कहा कि उसकी मम्मी ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बेटियां घर की इज्जत होती हैं, घर की आबरू होती है, कहाँ तुम जाके उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजोगे? फिर थोड़ी ऊंच नीच हो गई, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हम लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे? ऐसा नहीं होता। तो उसके पापा ने कहा नहीं, गलत बात नहीं है, क्योंकि लड़कियां तो हाँ बोझ हैं, घर की हैं, जब तक घर में हैं तब तक पढ़े, उसके बाद तो शादी करवानी ही है। तो भोली की माँ ने कहा कि ठीक है, तुम भोली को भेज दो, लेकिन उसकी मझली दीदी को नहीं, क्योंकि बड़ी दीदी की शादी अभी अभी हुई है और मझली की शादी की बात चला रही हूँ मैं, तो उसको स्कूल में भेजूंगी तो बहुत सारी बातें रटेंगी, अभी उसको स्कूल में भेजना ज़रूरी नहीं है। हाँ, भोली को भेज दो। क्यों? क्योंकि भोली ना तो दिखने में सुंदर है, ना सुशील है, ना उसको बुद्धि है, बिल्कुल मतलब दिमाग खराब है उसका, डम हेडेड बन गई है, स्टैमर करती है, देखने में बुरी है, अगली है, मुंह में बड़े बड़े चेचक के दाग हैं। चेचक मीन्स स्मॉल पॉक्स, हिंदी में चेचक कहते हैं उसको। तो चेचक के दाग हैं, कौन करेगा उससे शादी? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, हमारे बाद उसको कुछ तो होना है, तो तुम उसको भेज दो। और उसकी दीदी को नहीं, उसकी दीदी घर में जैसे मेरे साथ है रहने दो। तो उसके पापा ने कहा अच्छा ठीक है। तो अगले दिन उसके पापा गए, उन्होंने उठ के भोली का हाथ यूँ कस के पकड़ के उसको खींच के लेकर जाने लगे। तो भोली बहुत डर गई, कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरे को, और वैसे भी मैं तो इनकी नज़रों में बुरी हूँ, बद्दी हूँ, डम हेडेड हूँ, दिखने में भी बुरी हूँ, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे। तो उसने कुछ देर पहले देखा था, कुछ दिनों पहले, कि उसकी गाय की जो बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, उसको भी वो लोग ऐसे पकड़ के ले गए। फिर बाद में खाली हाथ घर में आ गए और पता चला कि उन्होंने उसको बेच दिया। तो भोली भी डर गई कि आप मुझे बेचने जा रहे हो, मैं बुरी हूँ इसलिए। बहुत डर गई, बहुत चिल्लाने लगी, रोने लगी। तब उसके पापा ने कहा इडियट, दिमाग मोटा है तेरा सच में, मैं तेरे को स्कूल में लेकर जा रहा हूँ, स्कूल में जाएगी, थोड़ी पढ़ेगी लिखेगी, 2-4 बच्चों के साथ उठेगी बैठेगी, अच्छा लगेगा। तो फिर भी भोली डर गई, भोली विश्वास नहीं कर पाई। जो भी हो, उसके पापा उसको स्कूल में लेकर गए, भोली गई। तो वहाँ जाकर भोली ने देखा कि सारे बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ज़मीन पे बैठे हुए, सब बैग फैग पसार के ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो भोली भी अपना बैग वैग लेकर ज़मीन पे बैठ गई। तो बैठ के उसने देखा अरे यहाँ पर तो सबके सब मेरी तरह है ज़मीन पे बैठे हुए। फिर उसने दीवारों को देखा, दीवार को देख के उसने लगा कि अलग अलग जीव जंतुओं की तस्वीरें लगी हैं, गाय की, बकरी की, कहीं पर फूलों की तस्वीरें हैं, कहीं पर छोटे छोटे जानवरों की तस्वीरें हैं। तो अलग अलग तस्वीरों को देखकर भोली को थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगा कि नहीं चलो ठीक है, ये मेरे घर के जैसे लग रहा है, अलग सा स्पेशल कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे भोली कंफर्टेबल होने लगी। फिर उसने देखा कि उसके जो दोस्त थे, मतलब दोस्त नहीं, उसके जो क्लासमेट्स थे, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन भोली चुप करके बैठी थी, बिकॉज वो उस एटमॉस्फेयर को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इट वॉज वेरी टफ फॉर भोली टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, इस बीच में एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि उसको भोली क्यों कहा जाता था। उसको भोली कहा जाता था क्योंकि वो डम हेडेड थी, चुप रहती थी, बात नहीं करती थी, और जब भी बोलने जाती थी स्टैमर करती थी, उस डर से चुप हो जाती थी, बात नहीं करती थी। लेकिन भोली उसका अच्छा नाम नहीं था। अच्छा, तो भोली वॉज द निक नेम गिवन बाय द पीपल टू हर। अच्छा, जो भी हो, सो शी वॉज सिटिंग लाइक दैट, आइडली, चुपचाप।
धीरे धीरे सारे पीरियड्स हो गए और घंटी बज गई। सारे बच्चे भाग के बाहर निकल गए। भोली नहीं निकली। भोली चुप से वहाँ पे सहमी सी डरी हुई बैठी रही। जैसे भोली बैठी रही, उसकी टीचर धीरे धीरे अंदर आई। उसकी टीचर ने देखा ये क्यों बैठी हुई है यहाँ पे, सारे के सारे बच्चे घर चले गए। तो उसने आके उसको बोला, हेलो, हाउ आर यू। तो भोली ने चुप से उन्हें देखा, कुछ नहीं बोली। फिर उसको टीचर ने पूछा कि व्हाट्स योर नेम बेटा, आपका नाम क्या है। फिर भी भोली कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने पूछा, बच्चा आपका नाम क्या है, थोड़ा उसको सहेज के प्यार से। तब भोली को लगा कि नहीं, ये डरावने वाली कुछ बात नहीं है, तो मैं बोलने का कोशिश करती हूँ। तो भोली कोशिश करने लगी बोलने के लिए। तो उसकी टीचर समझी कि ये बोलने का कोशिश कर रही है, तो उसकी टीचर ने उसे साहस दिया कि नहीं, बोलो बोलो, धीरे धीरे बोलो, नाम क्या है। फिर धीरे धीरे बोलने जा रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो स्टैमर कर रही थी, हकलाती थी। फिर भोली ने बहुत कोशिश से अपना नाम बताया कि मेरा नाम भोली है। तो उसकी टीचर ने उसे कहा कि अच्छा, आपका नाम भोली है, बड़ा प्यारा नाम है, बेटा आप घर नहीं जाओगे। तो भोली बोल नहीं पाई। भोली बोलने वाली थी कि हाँ मुझे जाना है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन भोली बोल नहीं पाई क्योंकि वो स्टैमर करती थी। फिर उसकी टीचर ने उसे साहस दिया, तो वो धीरे धीरे बोली, हाँ जाऊँगी। फिर उसकी टीचर ने कहा कि आप चुप से क्यों बैठे हुए हो। तो भोली बोलने लगी कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, बोलने जाती हूँ तो स्टैमर होता है, सब हंसते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाती, मुझे डर लगता है। तो उसकी टीचर ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, आप बोलो, धीरे धीरे बोलने का कोशिश करो, फिर देखो आप आराम से बोलोगे। और उसकी टीचर ने उसे एक किताब दिया, दे के बोला ये किताब लेकर जाओ और इसे आप घर में पढ़ो। जैसे ही आप ये किताब पढ़ना कंप्लीट करोगे, मैं आपको और एक किताब दूंगी, फिर आप उसको कंप्लीट करोगे, फिर मैं और एक दूंगी। इस तरह से एक के बाद एक किताब मैं आपको दूंगी, आप पढ़ोगे, पढ़ के मुझे वापस करोगे। और एक दिन ऐसा आएगा तब आप पूरे विलेज में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, एजुकेटेड, वेल मैनर्ड और सबसे शिक्षित लड़की बन जाओगे। भोली को ये बातें बड़ी अच्छी लगी, बहुत खुश हुई। तो भोली ने कहा कोई तो है जो मुझे प्यार करता है, मुझे सहेजता है, मेरी अच्छाई के बारे में सोचता है। एंड द डे स्टार्टेड पासिंग बाय। धीरे धीरे भोली भी अपने आप को मोल्ड करने लगी, चेंजेस करने लगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सामने की तरफ से भोली के पापा के पास भोली के एक रिश्ते की बात आई। तो भोली के पापा ने विशंबर, द कैरेक्टर्स नेम वाज विशंबर, विशंबर ने विशंबर से भोली की शादी की प्रस्ताव आया। तो विशंबर ने उसके भोली के पापा को बोला, तो भोली के पिताजी ने आके ये बात अपनी वाइफ से कही। तो उसकी वाइफ ने कहा हाँ कोई बात नहीं, भोली के शादी के बारे में वी कैन थिंक ओवर। तो उसके पापा ने बोला कि नहीं, विशंबर की उम्र लगभग मेरी तरह है, ही इज़ मोर देन हाफ डबल ऑफ एज ऑफ भोली। तो उसकी मम्मी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़कों के कोई उम्र थोड़ी ना होती है, men doesn't have any age, what happens if the person is of 40 or 45, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहने दो। वैसे भी भोली से कौन शादी करेगा, भद्दी है, गूंगी टाइप की है, मतलब ठीक से बोल नहीं पाती है, दिखने में बुरी है, चेचक के दाग है मुंह पे भरे हुए, ऊपर से दिमाग मोटा है उसका, क्या फ़र्क पड़ता है, करवा दो शादी, फिर देखा जाएगा, सर पे बैठी रहेगी, शादी वादी कुछ होगी नहीं, उल्टा झमेला। तो उसके पापा भी खुश नहीं थे शादी से, लेकिन मान गए। ठीक है, अब भोली को तो कोई चॉइस था नहीं एक्सेप्ट करने के अलावा। तो भोली की शादी का दिन आया। विशंबर बिल्कुल बैंड बाजा बारात लेकर घोड़े पर बैठकर आ गए शादी करने। चलो अच्छी बात है, विशंबर आए, उतरे। भोली ने सुंदर सी बच्ची ही थी, तो एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जो कि शादी में नॉर्मल पहनते हैं। तो भोली आई, उसके हाथ में गारलेंड था, माला था, और दोनों में माला बदल की रस्म शुरू हुई। तो विशंबर ने माला उठाया और भोली को पहनाने ही जा रहा था
और अचानक से भोली का घूंघट उठ गया। ठीक है, जैसे ही भोली का घूंघट उठ गया, उसके मुंह के सारे काले 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 चेचक के दाग विशंबर में देख लिए। बस विशंबर की आंखें सर पे चढ़ गई। विशंबर बोला, अरे बाप रे, इस लड़की से कौन शादी करेगा, इतनी भद्दी दिखती है, मुंह पे दाग, छी छी छी, मैं इसे शादी नहीं करूँगा। तो विशंबर का तो दोस्त था, वो बोला, अरे तुम क्या इसके मुंह का चेचक का दाग देख रहे हो, खुद की उम्र देखो, आधे बूढ़े बन चुके हो, कौन करेगा तुमसे शादी। ये तो इस लड़की की तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये लड़की तुमसे शादी करने में राजी हो गई। तो विशंबर बोला, नहीं 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 नहीं, वो सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, इस भद्दी लड़की से मैं नहीं शादी करने वाला। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे ऐसा मत करो विशंबर, शादी कर लो, रह जाएगी घर में, तुम्हारे घर का सारा काम करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। तो विशंबर पर, नहीं नहीं, वो सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे इन बातों से कोई लगाव नहीं है, मैं इतनी भद्दी लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। तो उसके दोस्त ने जब बहुत ज़्यादा उसको इंसिस्ट किया तो बोला, ठीक है, इतना बोलते हो तो मैं राज़ी हो जाऊँगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? भोली के पापा को मुझे 5000 रुपीज़ कैश देना पड़ेगा, मतलब डाउरी, दहेज, 5000 रुपये दहेज देना पड़ेगा। भोली साहब सुन रही थी तो भोली के पिताजी के तो सर पे पहाड़ टूट पड़ा। 5000 कैश, तो उसने अपने सर की पगड़ी, क्या होता है ना, वो गांव के लोगों के पगड़ी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इट इज़ लाइक देयर प्रेस्टीज एंड ऑनर, देयर ग्रेविटी, देयर ग्रेटिट्यूड, वट एवर यू से। तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के उस विशंबर के पाँव में रख के बोला कि माफ़ कीजिए, मुझसे तो नहीं होगा, मैं 5000 रुपये नहीं दे पाऊँगा, मैं 2000 रुपये आपको दे सकता हूँ। तो विशंबर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, 2000 से कुछ नहीं होगा, आपकी लड़की से कोई, मैं नहीं शादी करने वाला, जो करेगा करेगा, मैं तो नहीं करने वाला शादी। तो विशंबर बिल्कुल रूड हो गया, मैं अपना बारात लेकर वापस जा रहा हूँ। तो उसके पापा ने कहा, ठीक है, आप शादी करने के लिए राजी हो जाइए, मैं आपको 5000 कहीं से भी अरेंज करके दे दूँगा। तो विशंबर ने कहा, ठीक है, जब तुम 5000 दे दोगे। तो विशंबर माला पहनाने वाला ही था कि भोली ने उसका हाथ यूं झटक दिया। बोली कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। तो विशंबर की आंखें तो चौधिया गई, अरे ये क्या बोल रही है लड़की, एक तो मैं इसे शादी कर रहा हूँ, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। फिर बोली, नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पिताजी इसके पाँव में बैठकर रगड़ पट्टी करने की कि आप इसको 5000 रुपये दोगे, आप एक पैसा भी इनको नहीं दोगे, क्योंकि मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, ये दहेज किस मुख से मांग रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि भोली ऐसा मत कर, तेरा चेहरा देख, कौन करेगा तुझसे शादी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं पढ़ाई लिखाई करूँगी, अपने पाँव की ज़मीन पक्की करूँगी, नौकरी करूँगी, मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की सेवा करूँगी, आप लोगों को देखूँगी, घर का सारा काम करूँगी, लेकिन मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। तो वो लोग तो अचंभे बन गए, सारे के सारे लोग बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे। क्यों? क्योंकि इतनी सारी बातें भोली ने कही, लेकिन एक बार भी भोली हकलाई नहीं। She did not even stammer for a single time. She was telling spontaneously, बिल्कुल कंटिन्यूअसली बोल रही थी वो स्टोरी अपने बारे में, जो भी बोल रही थी। She was not stammering and everybody was just speechless. Is this the Bholi whom we used to say previously? तो कुछ लोग बोलने भी लगे, अरे बाप रे, भोली इतना बोल रही है, इतना कब से बोलने लगी। तब भोली बोली, हाँ, आप लोगों को लगा होगा कि मैं गाय की तरह चुपचाप रहने वाली सीधी सादी सी लड़की हूँ, नहीं, जहाँ पर बात मेरे पापा के, मेरे पिताजी के सम्मान की है, दहेज लेना कानूनन जुर्म है, फिर भी ये इंसान दहेज मांग रहा है, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। एक तो अधेड़ उम्र का इंसान है ये, उसके बाद शादी कर रहे हैं मुझसे, फिर भी दहेज लेकर, नहीं करूँगी मैं इनसे शादी। और ये बात सुनकर उसके टीचर बहुत खुश हुए। उसके टीचर को उसने पूछा, भोली ने, कि मैं कर पाऊँगी ना, मैं पढ़ाई लिखाई करके अपने पाँव की ज़मीन सख्त कर पाऊँगी ना।
मैं नौकरी कर पाऊंगी ना? तब उसकी टीचर ने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं कर पाओगी, तुम ज़रूर नौकरी कर पाओगी। सब लोगों की तरह तुम भी अपने पाँव पे खड़ी होगी, तुम्हारी भी एक अच्छी सी ज़िंदगी बनेगी, ज़रूर कर पाओगी। और भोली को और ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया। भोली ने खदेड़ के निकाल दिया उसके होने वाले पति यानी कि विशंबर को, और विशंबर बारात लेके चला गया। और फिर भोली ने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दिया, उसके माता पिता के पास रहने लगी और पढ़ाई लिखाई करके अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू की। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई बिलीव यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। और अच्छी स्टोरी है, बहुत सारे कैरेक्टर एनालिसिस, बहुत सारे क्वेश्चंस, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी। भोले का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना ज़रूर। ओके, and I'll be forwarding you the required question answers. Okay, thank you for attending my class. Thank you.